अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं युसरा नजम। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पेशावर में होने वाले धमाके के बाद फजा सोगवार है। किस्सा खानी बाजार की मस्जिद में खुदकुश धमाके से जाँ बहक होने वालों की तादाद 57 हो गई। 194 जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने पहले पुलिस एहलकार को शहीद किया और एक खुदकुश हमला आवर ने मस्जिद में दाखिल होकर खुद को धमाके से उड़ाया। तहकीकाती इदारों ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। पुलिस ने हमलावर से बरामद पिस्तौल को भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया है। धमाके में शहीद होने वाले 18 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फूलों के शहर को नजर लग गई, पेशावर फिर लहू लहू। किस्सा कुरानी बाजार में मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकश धमाका कर दिया गया। नतीजे में 57 अफराद जाँ बहक और 194 जख्मी हो गए। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 3 दहशतगर्द रिक्शे से आकर रुके। पहले मस्जिद के गेट पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करके उन्हें शहीद किया। फिर एक दहशतगर्द ने मस्जिद में दाखिल होकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। डॉक्टर्स के मुताबिक बेशतर अफराद की हालत नाजुक है। ज़्यादातर जख्मी जो है इस वक्त हमारे पास दाखिल हैं मुख्तलिफ वार्ड्स में। उसमें से तकरीबन उनमें से 10 ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल हालत में हैं। कुछ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में अभी उनके ऑपरेशन चल रहे हैं और दूसरा ज़्यादातर जो है वो मुख्तलिफ वार्डों में हमारे पास LRH में एडमिट हैं। ऐनी शाहिदी ने दिल दहला देने वाला मंजर बयान किया। तकरीबन 2 बंदे आए थे उस वक्त जो सामने नज़र आए थे, तो एक ने तो फायर किया तो पुलिस वाले को मारा है और अंदर भी जाके उन्होंने फिर ब्लास्ट कर दिया, खुदकुश था। जो दहशतगर्द था उसने फायरिंग करता हुआ वो सीधा अंदर गया, मस्जिद के अंदर गया, वहाँ फायरिंग की है और फ़ौरन खुदकश धमाके ने अपने आप को उड़ा लिया। खुदकुश हमलावर कौन था और ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? तहकीकाती इदारों ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकश हमले में 6 से 7 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने हमलावरों से बरामद पिस्तौल को भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया। वज़ीर आला ने हंगामी इजलास से मुलव्वस अनासर का सुराग लगाने की हिदायत कर दी। मजम्मत करें वो कम है। नमाजियों को दौरान नमाज शहीद किया गया। अभी हमारा सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन भी चल रहा है। इस खुदकश को जो है रोकने में हमारे स्पाई को जो है वो शहीद किया गया, दूसरा जो है वो इस क्रिटिकली इंजर्ड और उसका बेल। उधर पेशावर धमाके में शहीद होने वाले 18 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा गुवाहाटी गेट में अदा कर दी गई। इज्तिमाई नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। दीगर शहदा की नमाज जनाजा आज सुबह अदा की जाएगी। उससे कबल 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा की गई। पुलिस के दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। जनाजे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत सूबाई काबीना अरकान और पुलिस हुकाम ने शिरकत की। शहीद पुलिस एहलकारों में जमील खान और अख्तर हुसैन शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अस्पताल में जख्मियों की भी अयादत की। दहशतगर्दों का ताल्लुक किससे है, ये दहशतगर्द कहाँ से आए हैं, हर बात का इल्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंकशाफ। कहा पेशावर धमाके से मुतालिक तफ्तीश को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, पूरी ताकत लगाकर मुल्ज़िमान तक पहुँचा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम होंगे। मुल्क पर एक बार फिर राम दुश्मनों का वार। पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द अमल। ट्वीट में कहा कि दहशतगर्द कौन है, कहां से आए हैं, सब कुछ जानता हूं, पूरी कुव्वत के साथ दहशतगर्दों तक पहुंचेंगे। वज़ीर ख़ारजा को भी सब मालूम है दहशतगर्दी के पीछे कौन है और मकासद क्या है। वज़ीर ख़ारजा ने भी बता दिया कौन है जो इनको वसाइल मुहैया करता है। कुछ लोग हैं, कुछ कुव्वतें हैं, वो हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जो मईशत फिर अपने पाँव पर खड़ी हो रही है वो आगे चले। शेख रशीद ने दहशतगर्दों से मुतालिक इशारा दे दिया। कहा कि ये वही हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान आना पसंद नहीं। बड़ी एक मुनज़्ज़म साजिश है इस मुल्क को डिस्टेबल करने के लिए और उसमें गैर मुल्की फोर्सेस मुलव्वस हैं और एक इस वक्त हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई हुई है। ये सारा कुछ एक सोची समझे मंसूबे के तहत किया गया है और इतनी बड़ी जानों का जाने गई है। सानह पेशावर जामा मस्जिद पर हर आंख अश्कबार, हर दिल अफसरदा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने पेशावर धमाके को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करार दे दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान चेयरमैन सेनेट वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी खुदकुश धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अमरीका, सऊदी अरब और अफगान हुकूमत ने भी धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की।
पेशावर में दहशत गर्दों की खून की होली, कौम दहशत गर्दी के खिलाफ यक ज़बान। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बयान में कहा कि इस धमाके का कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं हुआ था। धमाका पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। इंसानी जानों के ज़िया पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी अफसरदा। ट्वीट में कहा, दहशत गर्दों की सफाकाना कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि धमाके के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने पेशावर की जामे मस्जिद में होने वाले धमाके की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मुतासरा गमज़दा खानदानों के साथ हैं। पेशावर में हौलनाक बम धमाके की आलमी बरादरी ने भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अमरीकी महकमा खारजा ने पैगाम में कहा कि पेशावर में हौलनाक हमले की मजम्मत करते हैं, मुतासरीन के अहल खाना और दोस्तों से ताज़ियत करते हैं। सऊदी अरब और अफगानिस्तान हुकूमत की जानिब से भी बम धमाके की शदीद मजम्मत की गई है। पेशावर धमाके के बाद फ़ज़ा सोगवार है। किस्सा खानी बाज़ार की मस्जिद में खुशबुद धमाके से जाँ बहक होने वालों की तादाद 57 हो गई है। 194 ज़ख्मी हुए हैं। इस धमाके के नतीजे में दहशत गर्दों ने पहले पुलिस एहलकार को शहीद किया और एक खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होकर ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 57 अफराद शहीद हो गए, जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। कई ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, जबकि कई ज़ख्मी अब भी लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस ने हमलावर से बरामद पिस्तौल को भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया, जबकि धमाके में शहीद होने वाले 18 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। एहसान है पेशावर पर हर आँख अखबार है, जबकि हर दिल अफसुर्दा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं मोहम्मद नुमान से, जो इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा ज़ख्मियों की हालत कैसी है और कितने ज़ख्मी अब भी ज़ेर इलाज हैं लेडी रीडिंग अस्पताल में? जी बिल्कुल, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में तकरीबन 198 ज़ख्मियों को लाया गया था, जो कि मुख्तलिफ वार्डों में ज़ेर इलाज हैं। बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि बेशतर की हालत ख़तरे से बाहर है, ताहम उन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। जहाँ तक कूचा रिसालदार की बात है, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ धमाका हुआ था, वहाँ पर शोक की फ़िज़ा है। हम कूचा रिसालदार के बाहर गुवाहाटी गेट के करीब मौजूद हैं और यहाँ पर आज इज्तिमाई नमाजी जनाजा का ऐलान किया गया है। 10 बजे का टाइम बताया गया है कि इज्तिमाई नमाजी जनाजा अदा किए जाएंगे और उसके बाद एहतजाज भी किया जाएगा, ताकि हुकूमत पर जोर दिया जा सके जो इस वाक़े में मुलव्वस अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कुचा रिसालदार में लोग अपने प्यारों के जनाजों और उनकी तदफीन के इंतज़ामात में मसरूफ़ हैं। किस्सा खानी बाज़ार जो कि कुचा रिसालदार से मुल्हिक है, वहाँ पर ताजरों ने एक रोज़ा शोक का ऐलान भी किया है और आज बाज़ार एक दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रखने का ऐलान किया गया है। अच्छा मोहम्मद अमान, ये भी बताइएगा अब तक पुलिस ने तफ्तीश में क्या कुछ तफ्तीश आगे पहुँची है? CCTV कैमरों की मदद से कितनी मदद हो सकी है? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ जो शवाहिद हैं, जो सोर्सेज हैं, वो लगाए जा रहे हैं ताकि इस वाक़े में जो मुलव्वस अफराद हैं या जो ग्रुप्स हैं उनको उनकी निशानदही की जा सके और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जबकि पुलिस की तहकीकात में ये भी कोशिश की जा रही है कि जो मुख्तलिफ CCTV कैमरों और मुख्तलिफ सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी की है कि 3 अफराद इस हमले में मुलव्वस थे। एक खुदकुश बमबार था और 2 उसके फैसिलिटेटर थे। तो जो 2 फैसिलिटेटर हैं उनको गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तहकीकात में ये बात पता चली है और IG ने भी इस बात का हल्के अंदाज में ऐलान भी किया है, बताया भी है गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि ये जो कार्रवाई है ये किस ग्रुप ने की है और बहुत जल्द इस हवाले से तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो मीडिया के सामने भी पेश कर दिए जाएंगे। नुमान, गुज़िश्ता रोज़ भी एक ऑपरेशन किया गया था इस धमाके के बाद, उसमें क्या पेशरफ्त हुई, उस हवाले से कुछ मालूम हो सका? जी अभी तक उसमें कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं सामने आ सकी। अलबत्ता जो कुचा रिसालदार मुख्तलिफ होटल्स हैं, सराय हैं और यहाँ पर लोग आर्जी तौर पर आते हैं, ठहरते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। इनमें मज़दूरों की बड़ी तादाद शामिल होती है। तो यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज़
तमाम जो करीबी इलाके हैं उनमें सर्च ऑपरेशन किया गया। जो CCTV कैमरे इस इलाके में लगे हुए हैं उनकी फुटेजेस हासिल की गई। तमाम अफसोस की बात यह है कि जो किस्साखानी बाज़ार और ये अंदरूनी शहर का इंतहाई सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर बेशतर CCTV कैमरा ख़राब पड़े हुए हैं। चंद एक कैमरे ही ऐसे हैं जो कि इस्तेमाल में है और उनसे जो हासिल होने वाली फुटेज है उसकी मदद से ही मज़ीद जो तहकीकात है उसमें किसी भी पेशरफ्त की कोशिश की जा रही है। सही, ये भी बताइएगा जितने भी अफराद शहीद हुए हैं मोहम्मद नुमान, उनकी क्या शनाख्त अब तक तमाम जो हैं शहीद हुए उनकी हो चुकी है? जी, जो हॉस्पिटल ज़राए हैं उनका ये कहना है कि बेशतर जो मरहूमीन थे उनकी शनाख्त हो गई थी। ताहम हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक 8 अफराद ऐसे हैं जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी और इसी हवाले से कोशिशें की जा रही हैं कि जो इनके वरसा हैं उनका पता चल जाए ताकि मज़ीद जो उनकी तदफीन है उसके इंतज़ाम को हतमी शक्ल दी जा सके। ठीक है नुमान, आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फ़िलहाल शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।